आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे चिकन शोरमा कैसे बना सकते हैं और इसके साथ जो मेयोनीज खाई जाती है उसका भी आसान तरीका हम आपको सिखाएंगे घर पे बनाना। आप वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स मैंने डालने के टाइम दिखा दिए हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा बनाकर। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट। तो सबसे पहले आप लेंगे चिकन या कॉकूर आधा किलो। ये जो हमारे पास चिकन के चेस्ट पीस और लेग पीस होते हैं उनको हमने बोनलेस बना दिया है, ये देखिए। और हम टोटल में हमें आधा किलो तक ये चिकन बन गया है। अब इसको हम पहले फ्लैट करेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये अनइवन है। तो आपके पास जो भी चॉपिंग नाइफ होगी आप उससे इसको इस तरीके से बैक साइड से फ्लैट कर सकते हैं, या आप इसके साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा बैक साइड से, अच्छे से हो जाएगा। ये फ्लैट करना है आपको हर एक चिकन पीस को, चाहे वो चेस्ट पीस हो या लेग पीस हो इसका। फिर आप इस तरीके से इनको चॉप करेंगे, बिल्कुल छोटे पीस नहीं कर देने हैं आपको, क्योंकि ये पहले मैरिनेट करना है हमें। तो इस तरीके से आप करके रखेंगे चिकन को चॉप और फ्लैट, और फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम सारे चिकन पीसेस लेंगे एक बोल में, उसमें हम डाल देंगे विनेगर या कश्मीरी में सिरक बोलते हैं इसको, 1 बड़ी चम्मच 1 टेबल स्पून। फिर डाल देंगे आप नमक या नून आधी छोटी चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में डाल देंगे आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। फिर बाकी स्पाइसेस जो इसमें ऐड होंगी वो है हल्दी या लेदर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर या वज़ल मर्चवांगन आधी छोटी चम्मच। फिर डाल दिया हमने चिकन मसाला आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला भी आधी छोटी चम्मच जाएगा इसमें। तंदूरी मसाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आधी छोटी चम्मच, लेकिन अगर कोई स्पाइस ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। काली मिर्च या मर्च कश्मीरी में बोलते हैं, 1/2 टीस्पून ये भी जाएगा। फिर लिया हमने जिंजर पाउडर या शौंठ, ये भी आधी छोटी चम्मच जाएगा। और हमने लिया है क्यूमिन सीड्स आधी छोटी चम्मच, अगर आपके पास पाउडर है वो डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स भी हमने लिया है आधी छोटी चम्मच या 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है, जो घर में ड्राइड रेड चिलीज़ होती हैं, आप उनको कूट के डाल सकते हैं। और हमने लिया है दही या कश्मीरी में जामदुद, हमने लिए हैं 2 छोटी चम्मच। सारे स्पाइसेस को अच्छे से आप मिक्स करेंगे, चिकन पीसेस पे कोट करेंगे। जस्ट इन केस कोई स्पाइस ना हो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे स्पाइसेस होंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, पूरा फ्लेवर आएगा। अब इसको आप क्लीन रैप या किसी भी ढक्कन से ढक के रखिएगा और इसको 2 घंटे कम से कम मैरिनेशन के लिए रख देना है। तब तक हम मेयोनीज़ तैयार करेंगे। आप फूड प्रोसेसर या मिक्सर ग्राइंडर में तैयार कर सकते हैं। 3 अंडे आपको लेने हैं, 3 एग्स, ये होल एग्स लेने हैं आपको। इसमें डाल देंगे हम चीनी या खंड 1 बड़ी चम्मच। साथ में ऐड कर देंगे आप इसमें नमक या कश्मीरी में नून आधी छोटी चम्मच। मेजरमेंट्स का पूरा ख्याल रखिएगा आप डालने के टाइम। अब डाल देंगे हम इसमें विनेगर या कश्मीरी में सिरका 3 बड़े चम्मच 3 टेबल स्पून, ये देखिए। फिर हमें इसमें डाल देना है तेल या ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल कोई भी, 500 ml या 700 ml तक हमें टोटल जाएगा, लेकिन ये एक साथ नहीं डालना है, याद रखिए ये हल्का हल्का करके डालना है। ये देखिए, अब हम मिक्सर ग्राइंडर ऑन कर देंगे या फूड प्रोसेसर, तो इसको आपको सिंगल पल्स पे रख देना है और आपको फिर हल्का हल्का करके इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करते जाना है। अगर आपने काफ़ी क्वांटिटी में ऐड कर दिया तो मेयोनीज़ नहीं बनेगी, इमल्सिफाई नहीं हो जाएगा ये, इसलिए आपको बहुत कम कम क्वांटिटी में ऐड कर देना है। लेकिन टोटल में आपको तकरीबन 500 ml तक यूज़ होगा, और आपको तब तक ऐड करना जब तक ना आपको डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी का मेयोनीज़ मिल जाए, थिक कंसिस्टेंसी का। ये देखिए आप, ये बहुत थिक बन चुका है और सेम वे में आप भी बनाएंगे ऐसे ही। तो इसके लिए आपको इसको वेजिटेबल ऑयल बहुत हल्का हल्का करके ऐड करते जाना है और मिक्सर ग्राइंडर ऑन रखना है और ऊपर से डालते जाना है ऑयल। तो ये देखिए कितना थिक बन गया है ये। अब लेंगे हम मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर 2 कप्स, ये देखिए ये मेजरिंग कप्स के 2 कप। फिर हम इसमें डाल देंगे नमक या नून आधी छोटी चम्मच, शुगर 1 छोटी चम्मच, खंड, यीस्ट हमने डाल दिया 1 छोटी चम्मच, अगर आपके पास नहीं है आप खट्टी दही डाल सकते हैं। हमने डाल लिया है वेजिटेबल ऑयल 1 बड़ी चम्मच। पहले आप इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे मैदा के साथ। फिर डाल देंगे आप इसमें पानी और नॉर्मल आटे की तरह ही इसको नीड करेंगे। ये देखिए अच्छे सा आटा आपको तैयार करके रख देना है, उसको भी अब आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ढक के।
अब लेंगे आप मस्टर्ड ऑयल एक पैन में और गर्म होके जब स्मोक निकल जाएगी इसमें, तो जो हमारे पास चिकन था हम निकाल देंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। या हमें शैलो फ्राई करना है, याद रखिए इसमें डीप फ्राई नहीं करना है आपको। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, बहुत कम ऑयल लेना है और शैलो फ्राई करना है इसको। और आप फ्लेम जो है बर्नर की वो हाई ही रख दीजिएगा ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए ये। और आपको तब तक इनको फ्राई करना है जब तक ना इन पे डार्क ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए, क्योंकि हमें इनको तंदूरी फ्लेवर देना है। अदरवाइज़ शोरमा तो इस तरीके से नहीं बनता है, लेकिन घर में हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं जो बाज़ार में बनता है उसकी, इसलिए इसमें स्मोकी फ्लेवर के लिए ज़रूरी है ये ब्लैक स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स आ जाने चाहिए। ये देखिए जितने आएंगे उतना अच्छा फ्लेवर आपको आएगा इसको। तो अब निकाल के रख देंगे आप चिकन के पीसेस ऑन अ प्लेट। और ये जो मैं बता चुकी हूँ आपको, ये ब्लैक स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स आना ज़रूरी है, तब जाके आपको अच्छा फ्लेवर आएगा। हमने यहाँ पे ली है कैबेज या बंद गोभी, इसको हम ग्रेट कर रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए ये हम यूज़ करेंगे क्योंकि शोरमा में यूज़ होता है। ये देखिए जूलियंस में कट रही है, तो इस तरीके से ग्रेट करके रखेंगे। और हम यहाँ पे अब मैदा लेंगे और अब हम इनकी जो रोटियाँ हैं इसकी शोरमा की वो बना के रख देंगे। तो वर्किंग स्पेस पे आप डाल देंगे मैदा और पहले उसके बाद पिंच रोल आउट कर देंगे एक छोटा सा पेड़ा और इसको फ्लैट करेंगे आप तब तक रोटी को जब तक ना ये पतली बन जाए। मोटी रोटी नहीं रखनी है, इसमें पतली होनी चाहिए। जितना आपका तवे का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप पिंच आउट कीजिएगा आटा और फिर पतली रोटी बना दीजिएगा गोल। और अब इसको हम तवे पे ये देखिए सेकेंगे। जब तवा गर्म हो जाएगा उसके बाद आप डाल दीजिएगा रोटी इस पे। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं तैयार करना है, तब तक सेकना है जब तक ना ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं इसमें दोनों तरफ से। ये देखिए यहाँ से ब्राउन स्पॉट्स आ चुकी हैं। अब हम फ्लिप करके सेकंड साइड से भी लाएंगे और जब इसमें दोनों साइड से ब्राउन स्पॉट्स आने लगे तो दैट मीन्स ये कुक हो चुकी है और इसको उठा के हम रख देंगे। तो बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस। ये देखिए दोनों साइड से हो चुकी है ये तैयार। तो अब हम ओवर कुक नहीं कीजिएगा तो फिर ये हार्ड हो जाएगी। निकाल के रख दी हमने। तो सेम वे में हमने सारी जो हमारे पास इसको फिल करने के लिए शोरबा की रोटी या लवासा बोल सकते हैं आप कश्मीरी में, वो हमने निकाल के रख दिया है। ये देखिए तो रोल बनाने के लिए हमने रख दिया है इनको। अब हमारे पास जो चिकन था फ्राई किया हुआ उसको हम चॉप करेंगे छोटे पीसेस में, क्योंकि इतने बड़े पीसेस में तो शोरमा नहीं बनता है। तो अब इसको आप चॉपिंग बोर्ड पे अच्छे से चॉप करेंगे छोटे पीसेस में सारे जो हमारे चिकन पीसेस फ्राइड थे। ये देखिए तो ये आप प्रेफरेबली चॉपिंग बोर्ड पे ही कीजिएगा ताकि अच्छे से हो जाए आपको ये देखिए इनको बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं करना है। अब हमने हल्का सा तकरीबन 1 बड़ी चम्मच तक तेल दिया है पैन में और उसमें हम इनको हल्का सा फिर से गरम कर रहे हैं और फ्राई कर रहे हैं ताकि ये रीहीट हो जाए और जो वाइट स्पॉट्स इसमें हैं वो भी थोड़े और फ्राई हो जाए। तो चिकन तैयार हो चुका है, फिलिंग तैयार हो चुकी है इसकी शोरमा की। अब हम इसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले हमने बटर पेपर के ऊपर रखा है रोटी ये और हम डाल रहे हैं इसके ऊपर मेयोनीज़। ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि फिर जब आप रोल करेंगे तो ये साइड से बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए मेयोनीज़ हमने स्प्रेड कर दिया है इवनली। अब हम इस पे डाल रहे हैं टोमेटो केचप। अगर आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, अगर पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं हल्का सा सेंटर में। और इसको भी रोल करना है आपको, अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब हमने जो ग्रेट की थी कैबेज वो डाल देंगे, बंद गोभी सेंटर में इस तरीके से। फिर जो हमने चिकन फिलिंग तैयार की है शोरमा की वो भी आप सेंटर में इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए और फिर हल्की सी आप बंद गोभी और ऐड कर सकते हैं और ऊपर से और शोरमा वगैरह के लिए मेयोनीज़ और ऐड कर सकते हैं इफ़ यू लाइक। यहाँ पे ये सब आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके से कितना डालना चाहते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब आपको इसको रोल करना है तो रोटी के 2 एजेस को आप इस तरीके से पकड़ेंगे और जो ये रोटी है ये बिल्कुल एज पे लाएंगे इस बटर पेपर की और रोल कर देंगे इस तरीके से। फिर आप पेपर लेकर इसको रोल कर देंगे, क्योंकि ये पेपर लेकर ही आपको रोल करना है ताकि रोटी खुल ना जाए और जो शोरमा की फिलिंग है वो बाहर ना आए, इसलिए अच्छे से टाइट रोल करेंगे आप इसको बटर पेपर लेकर। यहाँ पे देखिए एजेस को आपको सील कर देना है क्योंकि ये काटने के बाद ये बॉटम रह जाएंगे शोरमा के। तो एजेस को इस तरीके से सील करेंगे और सेंटर में हम इसको स्लांट में इस तरीके से साइडवेज काट देंगे। तो आपके शोरमा जो है वो तैयार है। इस तरीके से आप घर पे ज़रूर बनाइएगा शोरमा और आप यकीन कीजिए ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना है कि आपको बाज़ार का शोरमा भूल जाएगा खाना। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक सेंड कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।